दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक सच ऐसा है जिसे हम सब जानते हैं पर मानना नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां कभी भी खत्म ना हो और दुख जल्द से जल्द चले जाएं। पर जिंदगी ऐसी नहीं होती। कभी आप सब कुछ पाकर भी अंदर से संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो कभी कुछ नहीं होने के पश्चात भी हमारा दिल एकदम शांत रहता है। कभी हमें लगता है कि बस ये दुख चला जाए, तो कभी हम सोचते हैं कि ये खुशी कभी भी खत्म ना हो। पर वक्त किसी की बात नहीं मानता। वक्त ना दुख का पक्ष लेता है और ना ही खुशी का। वक्त बस चलता रहता है और जो इंसान वक्त के इस चलने को समझ लेता है वही जिंदगी को समझ जाता है। आज की हमारी ये कहानी ऐसी ही समझ की एक कहानी है। ये कहानी ना किसी गरीब की है और ना ही किसी अमीर की। ये कहानी है एक राजा के दुखों की और एक सीधे से सच की, जो उसके पुराने जीवन के बोझ को हल्का कर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही महान और समृद्ध राज्य था, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली राजा राज किया करता था। उसका महल बहुत ही ऊंचा था और उसकी सेना बहुत मजबूत। उसके राज्य में बहुत समृद्धि थी और बहुत खजाना भी था। पर इतना सब कुछ होने के पश्चात भी राजा के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं रहती थी। वो हमेशा कुछ सोचता रहता। कभी उसका मन उदास रहता तो कभी वो खुद को बेचैन पाता। महल में सब कुछ था पर सुकून नहीं था। ना तो राजा को खाना अच्छा लगता और ना ही नींद आती थी। राजा खुद से पूछता कि जब सब कुछ मेरे पास है तो मेरा दिल इतना भारी क्यों है? क्यों मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ? राजा का दुख कोई एक वजह से नहीं था। कभी उसे अपने बीते हुए दिन याद आते जब उसके अपने चले गए, तो कभी उसे भविष्य का डर सताता कि कल क्या होगा। कभी खुशी मिलती तो उसके खत्म होने का डर आ जाता। राजा समझ नहीं पाता था कि दुख उसके जीवन से जाता क्यों नहीं है। तब उसने फैसला किया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो मुझे मेरे दुख से निकालने का उपाय बताएगा, मैं उसे आधा राज्य सौंप दूंगा। राजा की इस घोषणा को सुनते ही लोग महल आने लगे। कई ज्ञानी आए, कई पंडित आए, कुछ व्यापारी आए, तो कई चालाक और समझदार लोग भी वहां आए। सब अपनी अपनी बात कहने लगे। सब ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने राजा को कहा कि राजा, और ज्यादा राज्य जीतिए, शक्ति में ही खुशी है। तो किसी ने कहा, सांसारिक वस्तुओं का और भोग कीजिए, जीवन बहुत छोटा है, जितना भोग करेंगे उतना ही खुद को खुश पाएंगे। तो किसी ने कहा कि सब कुछ छोड़ दीजिए और जंगल में चले जाइए और मौन धारण कर लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। राजा सब सुनता रहा। कुछ पल के लिए उसे ये सभी बातें अच्छी लगी, पर फिर वही खालीपन। राजा समझ गया कि ये सब शब्द हैं, इनसे उसे सुकून नहीं मिलेगा। एक शाम जब महल में शांति थी, तब एक बहुत ही बुजुर्ग साधु महल के दरवाजे पर आया। ना कोई शोर, ना किसी तरह की कोई मांग। उसकी आंखों में शांति थी। दरबार में उसे बुलाया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझे क्या सलाह देना चाहोगे? तब साधु ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक छोटा सा कागज राजा के हाथ में दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजा ने कागज खोलकर देखा। उस कागज में सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी हुई थी कि ये भी वक्त है, बदल जाएगा। राजा मुस्कुराया नहीं, ना उसने गुस्सा किया। वो इस पंक्ति में डूब चुका था और फिर उसे एहसास होता है कि कितनी बार उसकी जिंदगी में खुशियां आई और चली गई, कितनी बार दुख आए और चले गए। उसने महसूस किया कि उसके सभी दुख, खुशियां, उसका राज्य, यहाँ तक कि वो खुद भी समय के मोहताज हैं। समय इन सभी चीजों को बदल देता है। उसने समझा कि उसका दुख वक्त है और अगर दुख वक्त है तो वो भी बदलेगा,
राजा को पहली बार अपने मन पर गुस्सा नहीं आया। उसने महसूस किया कि मैं दुख से लड़ रहा था, इसलिए थक गया। अब वो दुख को देख पा रहा था, वो भी बिना भागे। उसका बोझ हल्का हो चुका था। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस उसकी समस्याएं खत्म हो गई थी और उसका मन शांत हो चुका था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जितनी भी वस्तुएं संसार में हैं सब अस्थायी हैं और इन सब का अंत एक न एक दिन निश्चित भी है। दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है, पर इसका संदेश नहीं, क्योंकि वो राजा सिर्फ राजा नहीं था, वो हम सब थे। हम सब दुख में होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत चला जाए, और जब खुशी में होते हैं तो चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी भर तक चलती रहे। पर सच ये है कि ना तो दुख परमानेंट है और ना ही खुशियां। परमानेंट सिर्फ एक बात है, परिवर्तन। इसलिए जब जिंदगी आपको मुश्किल लगे तो अपने दिल से सिर्फ इतना कहना कि ये भी वक्त है, बदल जाएगा। और जब जिंदगी बहुत अच्छी लगे तो घमंड से पहले याद रखिएगा कि ये भी वक्त है, बदल जाएगा। यही याद इंसान को झुकना भी सिखाती है और संभलना भी। अगर आप आज किसी दुख से गुजर रहे हो तो ये कहानी आपको ये नहीं कह रही कि दुख गलत है। ये कहानी बस इतना बता रही है कि आपका दुख आखिरी सच नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है। और अगर आज आप खुशी में हो तो ये कहानी आपको डरा नहीं रही, बस याद दिला रही है कि हर वक्त गुजर जाता है। इसलिए जिंदगी को पकड़कर मत रखिए, उसे बहने दीजिए, क्योंकि जो बहना सीख जाता है उसे वक्त कभी नहीं डुबा सकता। वक्त सबका बदलता है, और जो इस सच को समझ जाए वही सच में जीना सीख लेता है। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल लाइफ सूत्रास को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और लाभदायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।